चीन की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जो गणेश जी की बड़ी भक्त थी। जी हाँ, चीन की प्राचीन कथाओं में उन्हें शियांग मियन थियान यानी हाथी मुख देवता कहा गया है। कहते हैं जब भारत के साधु संत रेशम मार्ग से चीन पहुंचे तो वे गणेश जी की मूर्तियां साथ ले गए। वहां के व्यापारी मानने लगे कि जहाज पर मूर्ति रखने से तूफान थम जाते हैं और व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। एक कथा में बताया गया है कि एक व्यापारी का जहाज समुद्र में फंस गया और तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयानक असुर प्रकट हुआ। उसके पैर मछली जैसे थे और शरीर भेड़िए जैसा। कहा जाता है उसे मंकी किंग से वरदान मिला था कि वो जिसे चाहे शिला में बदल सकता है। वो धीरे धीरे जहाज की तरफ बढ़ा और एक एक नाविक को पत्थर बना डाला। अंत में उसकी नजर उसी व्यापारी की नन्ही बेटी पर पड़ी। वो डर से कांपते हुए गणेश जी की मूर्ति को सीने से लगाए बप्पा का नाम जप रही थी, लेकिन असुर ने उस पर भी अपना वरदान चला दिया और वो बच्ची भी शिला में बदल गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, फिर अचानक वही शिला चमकने लगी और उसमें से स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। असुर गरज कर बोला, मेरे वरदान से कोई नहीं बच सकता। तब बप्पा मुस्कुराए और बोले, तुमने इंसानों को शिला बनाया है, पर इसी शिला से देवता का जन्म हुआ है। युद्ध शुरू हुआ। असुर लहरों की ताकत से प्रहार करता रहा, लेकिन गणेश जी ने अपने पाश और अंकुश से उसे बार बार धराशायी कर दिया। आखिरकार बप्पा ने उसे समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए बांध दिया। जहाज का तूफान थम गया, नाविकों की शिलाएं टूटी और सब जीवित हो उठे। उस बच्ची ने रोते हुए गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया। तभी से चीन में गणेश जी को न सिर्फ धन के देवता बल्कि शक्ति और रक्षा के रक्षक देवता माना जाने लगा। आज भी ग्वांगझाओ म्यूजियम में उनकी एक प्राचीन मूर्ति रखी है जिस पर लिखा है, समृद्धि का रक्षक देवता।